शुरू करते हैं क्रेजी स्टोरी वर्ल्ड XYZ के साथ 1201 ईस्वी अमृतसर। गुरु हरगोबिंद साहिब के घर जन्मा बालक तेजस्वी था। नाम रखा गया क्योंकि बाल्यावस्था में ही उसने तलवार चलाने में अद्भुत कौशल दिखाया। पर तलवार के शोर के पीछे उस बालक की आंखों में एक प्रश्न था, क्या सत्य की रक्षा भी युद्ध से होती है? ये प्रश्न धीरे धीरे उसकी आत्मा में उतरता गया। भाग 2 मूक साधक समय बीता और गुरु हरगोबिंद के बाद गुरुगद्दी कई हाथों से गुजरी। तेग बहादुर दूर बकाला गांव में साधना में लीन रहे। लोगों को लगा वह तो गुमनाम हो गए हैं, पर उसी गुमनामी में एक आंधी पल रही थी जो आने वाले समय में धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ देने वाली थी। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब बैठा था, माथे पर शिकन और दिल में जुनून। पूरे हिंदुस्तान में एक ही मजहब छोड़ूंगा, उसने कहा। उसी रात कश्मीर के पंडितों की चीखें आसमान फाड़ रही थी। वे दिल्ली की ओर भागे, पर उन्हें मालूम न था मैं गिरे। उन्होंने कहा, हमारे धर्म हमारी आत्मा की रक्षा कीजिए। गुरु मौन रहे, फिर बोले, अगर मैं इस अत्याचार के आगे सिर नहीं झुकाता तो यह मानवता की जीत होगी। उन्होंने कहा, अगर कोई मेरा सिर काट सकता है तो वह धर्म को नहीं काट सकता। भाग 4 यात्रा का प्रारंभ। गुरु अपने 3 शिष्यों के साथ दिल्ली की ओर रवाना हुए। हर पड़ाव पर लोग रोए, पर गुरु शांत थे। उनके मुख पर एक मुस्कान थी, जैसे उन्हें मालूम हो कि अब लौटना नहीं है। एक रहस्य था, क्यों वे बिना प्रतिकार गए? क्या उन्हें पहले से अपने अंत का आभास था? भाग 5 कैद और पूछताछ। दिल्ली की जेल चांदनी चौक के पास 3 दिन तक पूछताछ हुई। इस्लाम कबूल करो वरना जान से जाओ। गुरु का उत्तर, सत्य कभी झुकता नहीं। उनकी शांति औरंगजेब के साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा तूफान बन चुकी थी। भाग 6 अनुयायियों की परीक्षा। उनके साथ 3 शिष्य भी पकड़े गए, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयालदास। तीनों को भयानक यातनाएं दी गईं। एक को आरे से चीर दिया गया, दूसरे को जलाया गया, तीसरे को उबाल कर मार दिया गया। और गुरु बस देख रहे। आंसू नहीं थे, बस शांति थी। जैसे वो कह रहे हो, यह शरीर जा सकता है पर सत्य नहीं। भाग 7 वह क्षण जब आकाश रोया। 24 नवंबर 1675 दिल्ली का चांदनी चौक। गुरु तेग बहादुर को खुले मैदान में लाया गया। हजारों लोग देख रहे थे। तलवार चली, सिर अलग हो गया, पर उसी क्षण एक बिजली गिरी, बादल गरजे और दिल्ली की धरती कांप उठी, मानो प्रकृति ने भी उस त्याग को प्रणाम किया। भाग 8 सिर और शरीर का रहस्य। गुरु का सिर दिल्ली से चुरा लिया गया। लक्ष्मण दास बख्ता नामक एक साहसी व्यक्ति ने वह उसे सैकड़ों मील दूर आनंदपुर साहिब तक ले गया। रात के अंधेरे में आधी पानी में। वह यात्रा आज भी रहस्य है, क्योंकि कहते हैं रास्ते में कई बार सिर गायब हो जाता था और फिर वहीं लौट आता था, जैसे स्वयं गुरु उसकी रक्षा कर रहे हो। भाग 9 गुरु गोबिंद सिंह की प्रतिज्ञा। बालक गोबिंद सिंह ने पिता का सिर देखा। आंखें नम थी, पर स्वर में अग्नि थी। पिता ने जो शुरू किया, मैं उसे पूरा करूंगा। यहीं से जन्म लिया खालसा पंथ ने, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने। गंज साहिब खड़ा है जहां गुरु तेग बहादुर का शीश गिरा था। वह पत्थर आज भी कहता है, जिसने धर्म के लिए सिर दिया पर किसी का सिर झुकाया नहीं। उनका मौन आज भी गूंजता है। एक साधु जिसने तलवार से नहीं, सत्य से साम्राज्य हिला दिया। अंतिम पंक्ति। इतिहास में कई योद्धा हुए जिन्होंने युद्ध जीतकर नाम पाया, पर एक ऐसा भी था जिसने अपने त्याग से मानवता जीत ली। वह थे गुरु तेग बहादुर। एक जन्म एक योद्धा के घर में हुआ, पर आंखों में तलवार नहीं, सत्य की चमक थी। दूसरा बचपन में पहली बार तलवार उठाई और युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाया कि पिता ने नाम दिया तेग बहादुर। सबको लगा यह बालक योद्धा बनेगा, पर उसने चुना मौन का मार्ग। शाली साधना में लुप्त हो गया। सब भूल गए,
पर इतिहास उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। बकाला की शांति में बैठा यह साधु एक ऐसा तूफान बनने वाला था जिसे बादशाह भी रोक न सका। औरंगजेब ने फरमान निकाला, एक ही मजहब रहेगा। कश्मीर के पहाड़ों में ब्राह्मणों के घरों से चीत्कार उठी, धर्म मिटाने की साजिश मांगने, पर किसी के पास साहस ना था। तभी किसी ने कहा, अगर कोई बचा सकता है तो वह है गुरु तेग बहादुर। 10 गुरु ने 3 शब्द बोले, मैं जाऊंगा दिल्ली, और पूरे देश का भाग्य बदल गया। उनके 3 शिष्य भी साथ चले, जानते हुए कि यह यात्रा वापसी की नहीं होगी। तभी दिल्ली की गलियों में जब गुरु पहुंचे, सैनिकों की तलवारें कांप उठी। औरंगजेब ने कहा, धर्म बदलो या जान दो। 14 गुरु बोले, धर्म बदलना आसान है पर आत्मा नहीं। 15 जेल की अंधेरी कोठरी में भी उनकी आंखों में आशा की रोशनी थी। 16 उनके शिष्यों को भयंकर यातनाएं दी गई, पर किसी ने नाम तक नहीं बदला। 17 भाई मतीदास को आरे से चीर दिया गया और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। 18 औरंगजेब ने देखा, मौत भी इनको नहीं तोड़ सकती। 19 तब उसने गुरु को सामने बुलाया, अब तेरी बारी है। 20 गुरु ने कहा, मैं मर नहीं रहा, सत्य जी रहा है। 21 तलवार चली, सिर गिरा, पर धरती कांपी, डक ले जाया गया। यह यात्रा आज भी रहस्य है। 25 कहा जाता है, रास्ते में जब दुश्मन